हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में स्टक हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है उस कनेक्शन में क्या होने वाला है, इन फ्यूचर कुछ है भी या नहीं है, या आपको जो पर्सन है आपके उनके साथ स्टिल अभी उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या कोई न्यू पर्सन आएंगे आपके लाइफ में या वही वापस आएंगे। तो किसी के इंतज़ार में, किसी के वेट कर रहे हो आप बहुत टाइम से। तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स में निकल के आता है गाइडेंस को लेके कि आपके वही पार्टनर वापस से आएंगे या फिर कोई टोटली न्यू पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में स्टक हो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मूव ऑन कर जाना चाहिए कि वेट करना चाहिए, बट अभी आप वेट कर रहे हो। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रह करेंगी। तो जितनी करती हैं आपको वही लेनी है, जो नहीं करती हैं उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। ओके, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो बी पॉजिटिव। ओके, सो पहले मैं देखती हूँ कि इस कनेक्शन का क्या करंट सिचुएशन है, क्या चल क्या रहा है, इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ मतलब यूनिवर्स गाइड करो कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की। ओके, द फूल। तो अभी आपका ये है, आपको इस कनेक्शन में या तो न्यू स्टार्ट चाहिए या फिर इस कनेक्शन से मूव ऑन करके आगे बढ़ना है, कुछ न्यू न्यू देखना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा आप थक चुके हो कि वेट करते करते, तो आपको ये है कि या तो ये कनेक्शन अब दूरी हो जाए मुझसे, कुछ नया मुझे मिल जाए एंड उस दिशा में बढ़ जाऊँ, या फिर आप अभी इस कनेक्शन में ये सोच रहे हो कि कुछ नया हो जाए इस कनेक्शन में, कुछ एक बार फिर से वैसा ही स्टार्ट हो जाए, न्यू फ्रेश स्टार्ट हो जाए। आप इस एनर्जी में हो सकते हो कि इस कनेक्शन में कुछ न्यू होगा कि नहीं होगा। आपको एक उम्मीद तो है कि इस कनेक्शन में कुछ न्यू हो सकता है, न्यू हो जाएगा। आपकी दिल की आवाज़ मतलब कहती है अंतरात्मा आपकी कि कुछ न्यू हो जाएगा, इस कनेक्शन में कुछ तो होगा। सो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी राइट नाउ कि आपको बस न्यू स्टार्ट चाहिए, या तो इस कनेक्शन में या तो किसी तरीके से आप बस आगे बढ़ना चाहते हो, स्टक नहीं रहना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी आई है। द फूल की एनर्जी, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन से सीख रखा है एंड अभी आपका ये हो चुका है कि आप बहुत जल्दी ही इन चीज़ों को सरेंडर कर देते हो। ऐसा भी हो सकता है, सीख चुके हो इस कनेक्शन से अपने आप में खुश रहना। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस कनेक्शन में रहते हुए ही आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इतना ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लिया है कि अभी आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि आपको ऐसा लगता है इनफ है भाई, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुकी हूँ। और जो मेरी पर्सनालिटी, जो मेरा एटीट्यूड बन चुका है ना, जो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है ना, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। इस कनेक्शन ने भले ही मुझे तोड़ा है लेकिन बनाया भी है। तो आपके अंदर ये भावना भी होगी एंड आपको इस कनेक्शन ने बनाया भी है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन में आप कमिटमेंट चाहते हो पूरी तरीके से, कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। इस कनेक्शन में आपकी इच्छा है ये कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं तो मुझे इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, तो स्टिल अभी आप वेट ही कर रहे हो, इस कनेक्शन में ही वेट कर रहे हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और किसी चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं देते हो। और काफ़ी चीज़ों में मतलब जैसे ऑप्शंस तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपका ये है कि मुझे इस कनेक्शन में इतने मैंने एफर्ट्स लगाए हैं एंड पता नहीं क्या है, इस कनेक्शन में मुझे एक अलग से वाइब और सुकून मिलता है। सो इस कनेक्शन में अभी आप वेट ही कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है आपकी। बट इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ चेंज किया है, बहुत ज़्यादा चेंज किया है और बहुत कुछ सिखाया है। सो अभी आप देखते होगे खुद को पीछे मुड़ के कि आप पहले से बहुत बेहतर हो गए हो। ओके, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो एंड हो सकता है कि इस कनेक्शन में आने के बाद आपके बहुत सारे ऐसे साइकिल्स स्टार्ट हुए हैं जिसमें बार बार रिपीटेड वही चीज़ें हुई हैं। जो एक बार चीज़ें जैसे कि कुछ स्टार्ट हुआ कोई एक साइकिल एंड वो एंड हो गया, उसके बाद फिर से वैसी ही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती होंगी आपकी लाइफ में। जैसे भी आपने सोचा कि मुझे इस कनेक्शन से मूव ऑन होना है,
कुछ दिन आपने इस तरीके से बिताए, अपने आप में इतना बिज़ी हुए कि आपको ऐसा लगा मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन फिर से ही सडन आपको एक ऐसा एहसास आने लगा आपके अंदर कि इस कनेक्शन को मुझे दोबारा से हील करना है, मुझे इस कनेक्शन में दोबारा से जाना है, तो फिर से वही स्पार्क आपको वापस से फ़ील होने लग गया इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे कि बहुत टाइम से आप दोनों ने बात नहीं की, ठीक है? कम्युनिकेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से, तो आपको ऐसा लगा शायद अब दोबारा हम लोग मिल नहीं सकते, बात नहीं हो सकती हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा अब जो बना था। एंड आपने देखा कि फिर से आप दोनों पहले जैसे ही एक हो गए, एंड फिर से बातचीत आप लोगों की वैसे ही स्टार्ट हो गई, या मतलब ऐसी चीज़ें रिपीट होती रहती होंगी कि आपको ये कनेक्शन ऐसा लगता होगा कि चला गया है, एंड आपको फिर लगता होगा नहीं नहीं, अभी भी इस कनेक्शन में होप है। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं रिपीटेड साइकिल आपकी लाइफ में हुए होंगे। बहुत कुछ है, आपने कर्मा वगैरह देखा होगा, फेस फेस किया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। आपको कभी कभी लगता भी होगा क्या कार्मिक कनेक्शन है क्या ये मेरा, कि इतना कुछ लेसन, बहुत ज़्यादा लेसन आपने सीखे हैं इस कनेक्शन से, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हुए हो, आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो गई, उस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ सीखा, बार बार गलतियाँ की एंड उस गलतियों से सीखा है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आपको लगता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें शायद कुछ सिखाने के लिए मुझे मिला था ये कनेक्शन। ओके, तो अभी राइट नाउ हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही कम हो रहा है, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर आपने ऐसा कुछ कहा है, क्लियर शब्दों में कह दिया है, जिसका अभी भी आपको जवाब मिला नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो किसी चीज़ की, ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ऑफर चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है अपने पार्टनर से। एम्परर का कार्ड आया, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि अपने ईगो में रहते हैं, एंड ज़्यादा अपने दिल की बात को रखते नहीं हैं, एंड इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है उनका, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि बस अपने चलाने वाले हो सकते हैं इस कनेक्शन में, कि उनके हिसाब से ही सब कुछ चले, एंड अपने आप को ही वो बहुत ज़्यादा महान समझते होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शन के अंदर आपके पार्टनर के अंदर ऐसी क्वालिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये कनेक्शन भी थोड़ा बिगड़ गया है। तो अभी आपका ये है कि डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन से, एंड आपको ऐसा लग रहा है शायद आपके पार्टनर भी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी आपके दिल में एक उम्मीद है, एक विश है सबसे बड़ी, कि इस कनेक्शन को आप दोबारा से चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके मन में ये चीज़ है कि आपको इस कनेक्शन में दोबारा से जाना है। पहले जैसा जो कनेक्शन, जो बॉन्ड फील था करते थे आप, वही आपको फील करना है अपने पार्टनर के साथ, ऐसा है। लेकिन हाँ, भले ही आप ऊपर से दिखाते हो नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मैं अब स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, मुझे डिटैच होना आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार आप रिपीटेड वही साइकिल कर देते हो, फिर से आप अपने पार्टनर के बारे में ओवर थिंकिंग करने के रखते हो, सोचने लग जाते हो कि वो कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के अभी कुछ लेसन अभी भी बाकी है, ऐसा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, कि इस कनेक्शन से सीखना है। तो अच्छा, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट क्या एनर्जी है, उसके बाद देखेंगे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द मून। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, एम्परर। ओके, अगेन बॉटम ऑफ द डेक एम्परर आ गया आपके पार्टनर की एनर्जी में, वही है एम्परर वाली। ईगो बहुत ज़्यादा है, मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, सामने से खुल के खुद से आते नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ईगो है, कंट्रोल में चाहते हैं अपने सब कुछ। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या मुझे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पास्ट में चीज़ों को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी जो जो इमोशंस है उसे खुद से ही छुपा रहे हैं, आप तो दूर हैं, खुद से ही छुपा रहे हैं।
ठीक है? उनके मन में ये ख़्याल आता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन क्यों नहीं, कि मुझे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, मतलब उन्हें आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था। आपने जितने एफर्ट्स लगाए उन्हें भी करना चाहिए था। अगर वो करते तो ये चीज़ें जो अनबैलेंस्ड हो चुकी हैं वो बैलेंस हो जाती। उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उन्होंने उस टाइम किसी और पे ध्यान दिया है, किसी और चीज़ पे ध्यान दिया है, एंड आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप देते रहे एंड उन्होंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सो अभी रिग्रेट तो है उनको, ऐसा नहीं है कि रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ईगो है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, बट हाँ, कहते हैं ना कि इंसान को पता होता है अगर वो गलत करता है, तो उनके मन में भी है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, और उन्हें पता है ये बात। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि बहुत महान हो चुके हैं अभी वो, उन्होंने भी बहुत कुछ फेस कर लिया है इस कनेक्शन में, ऐसा वो दिखा रहे हैं। एंड ऐसा दिखा रहे होंगे शायद आपको कि बहुत ज़्यादा वो भी बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, ऐसा है परेशान, ऐसा नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते कि आपसे उन्हें क्या कनेक्शन फ़ील होता है, बट खुद से ही छुपा रहे हैं पहली बात तो। ठीक है, तो आपको क्या ही बताएँगे। तो ऐसा है, मुझे नज़र आ रहा है कि अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन सब चीज़ों में ज़्यादा आना नहीं चाहते, इमोशनल नहीं होना चाहते हैं। तो अगर वो आएँगे तो भई उन्हें ईगो छोड़ना पड़ेगा एंड आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब आपकी ओर बढ़ेंगे तो भई उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। तो इस वजह से वो अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रोते भी हैं, ऐसा नहीं है रोते नहीं, क्योंकि भैया कंट्रोल करोगे इमोशंस को तो वो निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे, इतना कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। ठीक है? भले ही दूसरों को नहीं दिखा पाओगे आप, लेकिन हाँ, आपको पता है। तो अभी उनको फ़ील हो रहा है ये कनेक्शन कि क्या है कि आपके साथ अभी वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, बट आप कहीं और हो। मतलब आप अपनी ही दुनिया में खुश हो, उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी दुनिया में खुश हो, एंड अभी आप बिल्कुल भी मूड में नहीं हो कि उन्हें चेज़ करो, ठीक है? और वो चेज़ करना नहीं चाहते आपको अभी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो हो गई वापस से। हो सकता है आपने ही हमेशा एफर्ट्स लगाए हैं, आपने ही अपनी तरफ से हमेशा आने की कोशिश की है आगे, तो उन्हें अभी भी उम्मीद है कि आप आओगे उनके पास, ऐसा उन्हें नज़र आता है, ठीक है? सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी सब चीज़ें बिखर चुकी हैं, शायद अब कुछ कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? करना चाहते हैं, हो जाए खुद से, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, या तो आप खुद ही आ जाओ, हो जाए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। आपके लिए देख लेते हैं और क्या भी फीलिंग्स हैं। प्लेफुलनेस पहली वाली चीज़ है, जो पहली बातें वगैरह आप लोगों के बीच में होती रहती होंगी। हो सकता है आपसे बात करना उन्हें बहुत पसंद होगा, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते होगे वो सब चीज़ें उन्हें बहुत एन्जॉय बहुत करते होंगे वो, तो वो सब चीज़ें वे उन्हें याद आ रही हैं, एंड वो वैसी ही एनर्जी में वापस से जाना चाहते हैं। ओके, प्लेफुल एनर्जी में जाना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, वैसे ही जो बचकानी हरकतें आप दोनों ने शायद आप एक दूसरे के साथ की हो, तो वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं, एंड आपके साथ वो सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ठीक है। सोलमेट हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आप उनके सोलमेट हो। जब लगता है भाई तो क्यों नहीं एफर्ट्स लगाते। तो भाई उन्हें भी ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे सोलमेट है या कुछ तो कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, तो उन्हें भी ऐसा लगता है। शायद आपको ड्रीम्स वगैरह आते हैं या कहीं से साइन वगैरह मिलते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ें मिलती हैं, उन्हें भी नज़र आता है। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, तो मतलब यहाँ मुझे प्लेफुलनेस एनर्जी लग रही, बहुत थके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो ऐसा चाहते हैं कि आप उन्हें शायद आपसे सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। शायद क्या, मिलता ही है आपसे सुकून, इसी वजह से वो सुकून की तलाश में ही आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, ठीक है? आपसे इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि आप उन्हें हील कर सको, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हील किया हो, इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हील कर दोगे, तो इसलिए वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ हो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में और वो आगे नहीं आते हैं। कोई फैमिली इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, फाइनेंस की भी कंडीशन उनकी ठीक नहीं लग रही है, करियर इश्यूज़ भी हैं उनकी लाइफ में। सो इस वजह से भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वो रहेंगे तो प्रोटेक्ट रहेंगे एंड सेफ फील करते हैं, आपके साथ सुकून मिलता है उन्हें बहुत ज़्यादा। उन्हें पता है आपके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी जर्नी रहने वाली है। उन्हें पता है कि आप बहुत प्योर हो, आप उनका उनका साथ हमेशा दोगे, आपने शायद दिया भी है उनका हमेशा साथ। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका साथ हमेशा दोगे, आपके जैसा दोबारा कोई और नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी भी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में।
शायद घर के सबसे ज़्यादा बड़े हैं एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर हो सकती है। सो उसकी वजह से वो आगे नहीं आना चाहते कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी पूरी तरीके से और फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की कि बहुत ज़्यादा थके हुए से हैं, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, थके हुए हैं एंड आपसे इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेज़ीनेस, जो मैं बता रही थी, लेज़ीनेस का भी कार्ड आ गया, तो इतना थक चुके हैं कि अभी वो आराम ही कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, ऐसा होगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि लेज़ी होंगे, काम बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो बिल्कुल शांत होकर के बैठे हुए हैं। आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ में वापस से आ जाओ और सब चीज़ें पहले से ठीक हो जाएँ। तो ऐसी उनकी एनर्जी लग रही है मुझे। क्रिएटिविटी का कार्ड आया, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है उनके मन में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिन करते रहते हैं। मुझे इस कार्ड से यही नज़र आया कि बहुत ज़्यादा इमेजिन करते रहते हैं आपके बारे में, विजुअलाइज़ करते रहते हैं आपको लेकर के, अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं देखते। बट हाँ, उन्हें अगेन ये चीज़ें याद आ जाती हैं कि इस कनेक्शन में उन्होंने कितना कुछ फेस किया है। अगर आपने किया तो उन्होंने भी, ऐसा लगता है, मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने भी किया है। कहीं न कहीं से ऐसा है कि ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को एक-दूसरे को सिखाना था, जिस वज़ह से आप दोनों ने ही एक-दूसरे को ट्रिगर वगैरह दिए हैं एंड अगर आप हर्ट हो तो वो भी हर्ट हैं कुछ चीज़ों से, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, आप दोनों ने क्लियर एक दूसरे से बात नहीं की है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें और बढ़ गई आगे। सो हो सकता है कि खुल के बात ना करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं। ओके, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का। सो आपके साथ ये कनेक्शन ख़राब हो गया वो तो है ही, और भी चीज़ें हैं जैसे कि उनकी फैमिली या उनका करियर वगैरह, ठीक है। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, हो सकता है कहीं पे उन्हें घूमना फिरना पसंद तो होगा ही, हो सकता है काम कोई सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा वो बाहर आया जाया करते हैं, ऐसा कोई उनका काम हो सकता है, या फिर वो ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि इतना थक चुके हैं, तो अभी उनको लगता है कि अभी ना कहीं बाहर घूम आते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है आगे। ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है कि और चीज़ों में अब आप तो उनसे बात करने वाले हो नहीं, तो भैया उन्हें हील होने के लिए कुछ और तो चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। नथिंगनेस का कार्ड है, उनको कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। आपका आपको लेकर के भी कुछ थॉट्स में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत कंफ्यूज वाली एनर्जी लग रही है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है उनको, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी एनर्जी लग रही है कि कुछ करना ही नहीं चाहते हैं अभी बिल्कुल, और उनको ये चीज़ खल भी रही है कि कुछ तो पता चले, कुछ कहीं से तो कुछ पता चले। तो ये कैसे बहुत स्टक वाली एनर्जी हो चुकी है कि जहाँ कुछ इंसान कर ही नहीं सकता है और कुछ उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े, क्या करे अपनी लाइफ में। तो ऐसी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है, कि आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर की अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊँ तो बुरी नहीं है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इस कनेक्शन को भी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। बट हाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी लाइफ में, और कुछ ईगो भी है उनका, जो कि सच है, क्योंकि अपनी तरफ से बंदा आ भी नहीं रहा है। ओके, एंड आपका ही वेट कर रहे हैं। सो भाई, दोनों तरफ से अगर क्लियर कम्युनिकेशन होता है तो इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। बट आपके पार्टनर है कि इस कनेक्शन को और ज़्यादा बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अभी तक के। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत कुछ किया है, आपने इस कनेक्शन में दिया है। फिर दूसरे पल वो सोचने लग जाते हैं, मैंने भी तो दिया है, मैंने भी तो किया है, मैं भी तो कर रही थी। तो ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, ठीक है। मतलब वो कन्फ्यूज़ हैं कि किसने ज़्यादा किया है, ऐसी एनर्जी उनकी है। आपको बुरा नहीं मानते, बट हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला अगर हर्ट है तो मैं भी हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी आके बाटे। हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया भाई, दोनों ही अटके हुए हो, क्या करना है इस कनेक्शन में। दोनों की एनर्जी ऐसी है, इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हो, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, बट स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में क्या करें आगे। अच्छा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है दोनों ही तरफ से, बट आप दोनों शायद स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार होगा एंड अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आप ना दोनों ही अपने अपने अंदर
दबाने की कोशिश करो कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं मूव ऑन हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ऐसा आप दोनों ही अपने मन में सोचते रहते हो। बट दूसरे ही पल फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। अभी दोनों ही अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपने तो करा ही है, अभी आप और भी कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर कमियां हैं उन्हें पूरा करना है। तो ये सोच आपकी बहुत अच्छी है, एंड आपके पार्टनर भी शायद उनका अब स्टार्ट हुआ है अवेकनिंग का टाइम, सो वो भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर के ही दोनों लोग आगे बढ़ रहे हो, छोड़ के नहीं बढ़ रहे हो, चाहते हो इस कनेक्शन को ही, मैनिफेस्ट इस कनेक्शन को ही कर रहे हो। अगेन बार बार दोनों तरफ से ही अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, दोनों ही अपने अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। अनकंडीशनल लव अपने आप से ही करने की कोशिश करो, पहले आप सेल्फ लव करने की कोशिश करो, दोनों ही, आपके पार्टनर भी एंड आप भी। तो ऐसी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। तो आपके लिए कार्ड यही आया है कि अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, अभी आप वेट करो, ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो इस कनेक्शन में कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अभी सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितने अच्छे तरीके से करोगे, वैसे ही ये कनेक्शन आप दोनों का हील होता चला जाएगा। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये कनेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अपना पूरी तरीके से इनर वर्क कर लोगे, ठीक है, तभी ये कनेक्शन आपको मिलेगा। अदरवाइज स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड भी आया है। अभी आपको और ज़्यादा ईश्वर की ओर लीन होना है, दोनों को ही, आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी। उसके बाद अभी अगर शांति नहीं है, शांति मिलेगी आपको और आपके काम बन जाएंगे, ठीक है, ओके। सो मुझे ऐसे ही लग रहा है अभी आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, एंड कार्ड्स यही बता रहे हैं। मुझे फ्यूचर बहुत स्टेबल अभी दिखा नहीं है, बट हाँ अभी आपको वेट करना चाहिए। इस कनेक्शन में कुछ न्यू हो सकता है। अभी तक की जो एनर्जी निकल के आई है वो यही है कि अभी आपको अपने ऊपर काम करना है। अभी जो आप लोग का टाइम चल रहा है वो अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, एंड जैसे ही अवेकनिंग का टाइम पूरा होता है तो हो सकता है आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाएगा। एंड आप दोनों अपने ऊपर काम करो, अच्छे से इनर वर्क करो। आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप जल्दी कर लो, ठीक है, एंड पॉजिटिव रहो इस कनेक्शन को लेकर के। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस कनेक्शन में कि कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आपके पार्टनर भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनका भी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, ओके। एंड जब आप दोनों एक सेम लेवल पे होगे ना, सेम एनर्जी में होगे, तो हो सकता हो आप दोनों के बीच में ये रियूनियन हो जाएगा। थोड़ा टाइम मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, लग जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से आप दोनों जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं उनको भी रोक देते हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स को भी रोक देते हो। सो जस्टिस का कार्ड है, अभी आपको वेट ही करना चाहिए। इस कनेक्शन में वेट करो, ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा स्टक होकर वेट नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखो, एंड अपना इनर वर्क करते रहो। बहुत नेगेटिव नहीं होना है इस कनेक्शन में, ठीक है, अपने ही ऊपर काम करो जैसे कर रहे हो। सो अभी तक की एनर्जी यही निकल के आई है कि आपको इस कनेक्शन में वेट करना है। अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा ही था कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों को और भी चीज़ें सीखनी है इस कनेक्शन में एक दूसरे से, ठीक है। तो अभी आपका ये कनेक्शन का टाइम पूरा नहीं हुआ है, जब पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा तो आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी स्टिल आपको वेट ही करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर एनर्जीज चेंज होंगी आप दोनों की, आप दोनों जब सेम लेवल पे आ जाओगे सो तब इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। सो यहाँ मैं अभी क्लियर नहीं कह सकती हूँ कि फ्यूचर आपका क्या है। 50% चांसेस हैं इस कनेक्शन में कि हाँ बन जाएगा, 50% है नहीं, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड इस कनेक्शन में चीज़ों को अगर बेहतर हो भी रही है तो उन चीज़ों को रोक देते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, ओके। फिर भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है, लास्ट टाइम कि वो कुछ है इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो, छोड़ना चाहते छोड़ भी नहीं पा रहे इस कनेक्शन को। रिकन्सिलेशन के तो कार्ड है, रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा रिकन्सिलेशन। लेकिन हाँ हो सकता है कम्युनिकेशन, अगर आप लोग तब भी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आप दोनों के बीच में।
ओके ओके। ओके हाँ, ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। इस कनेक्शन में चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे जा कर के। एनर्जी जब आप दोनों चेंज करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो इस कनेक्शन में चेंजेस हो जाएंगे। सो मुझे अभी कोई न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन आपका हील हो जाएगा। तो कुछ इस कनेक्शन में आप बेहतर की उम्मीद कर सकते हो। पहले तो आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, इनर वर्क करोगे, डिटैच होने की कोशिश करिए इस कनेक्शन से एंड सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को पूरी तरीके से। अपने ऊपर काम करो, हील होने की कोशिश करो। बार बार सोचना नहीं है अपने पार्टनर के बारे में कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, पॉजिटिव रहो। स्टक होने की कोशिश इतनी नहीं करो आप इस कनेक्शन में। एंड जो चीज़ें आती हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। सी ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।